अब नाज़रीन खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जनूबी जिला कुलगाम में 30 घंटों से ऑपरेशन जारी। 2 मुख्तलिफ तसादम आरोइयों में 6 मिलिटेंट हुए हलाक। फौज के 2 जवान भी असजान। मिलिटेंटों की हलाकत डीजीपी ने बड़ी कामयाबी से किया ताबीर। भारत पाकिस्तान में मुज़ाकराती अमल की बहाली लाजमी। मौजूदा मिलिटेंसी जैसी सूरत हाल से बाहर निकलने की जरूरत। मुज़ाकरात के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक बार फिर से वकालत। जनूबी कश्मीर में ऑपरेशंस पर भी किया तबसरा। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज भी सिख मजहब से जुड़े लोगों की जानिब से तकरीबात का इनेकाद। पुंछ के अंदर भी मजहबी तकरीबात में लोगों की बढ़ चढ़कर शिरकत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हुए शरीक। मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा का जम्मू दौरा हुआ खत्म। एम्स विजयपुर में तिब्बी सहूलियात का किया मुआयना। कहा आलमी मयार की तिब्बी खिदमात मरकजी हुकूमत की तरजीहात में शामिल। कुंजर टंगमर्ग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन। असेंबली इंतखाबात के लिए काडर को तैयारी करने की हिदायत। साबिक रियासती वजीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को बनाया हदफ तनकीद। अकिनगाम अचबल में माता शिवा भगवती के जन्मदिन पर तकरीबात मुनक्किद। कश्मीरी पंडितों की कसीर तादाद की तकरीब में शिरकत। जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, सलामती और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं। इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में वेस्ट मैनेजमेंट निजाम की अदम मौजूदगी। गंदगी और गलाजत से माहौलियात को पहुंच रहा नुकसान। शहरियों का इंतजामिया की गैर संजीदगी पर बरहमी का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में 2 अलग अलग झड़पों में 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज के 2 जवानों की जान चली गई है। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाले इन ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक ड्रोन कैमरे के जरिए 6 मिलिटेंटों की लाशें भी नजर आईं और इतलात के मुताबिक 4 मिलिटेंट और एक फौजी एहलकार चिनीगाम फ्रिसल कुलगाम में अपनी जान गंवा बैठे, जहां पर दूसरी जानिब आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी कार्रवाइयां चिनीगाम में जारी थी, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन खत्म भी हुआ है। इधर कुलगाम जिले के मोतरगाम इलाके में भी गुज़श्ता रोज शुरू होने वाले तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन या एचएम के काला कमांडर समेत 2 मिलिटेंट मारे जाने की इतलात हैं। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतलात के बाद फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने मोतरगाम में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। जब फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने मुश्तबे मकाम पर दाखिल होकर कोशिशें और तेज की और मिलिटेंटों की टीम ने इलाके में पहुंचने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को गोलियों से निशाना बनाया, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। इसके नतीजे में एक हमलावर की जानिब से कहा जाता है कि हमला किया गया, मौके पर इसको मारा गया। इस बीच तफसीलात के मुताबिक दोनों जिला शोपियां के मिलिटेंट मारे गए हैं। हलाक होने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर आदिल हुसैन वानी, जो कटीपुरा शोपियां का रहने वाला था, जबकि दूसरे की शनाख्त फैसल बशीर लोन साकिने कनीपुरा शोपियां की बतौर हुई है। इलाके में तलाशी ऑपरेशन तकरीबन 24 घंटों तक चलता रहा। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन की जानिब से कहा गया कि कुलगाम में मिलिटेंटों की हलाकतें सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए अहम तरीन संग मील हैं। जम्मू कश्मीर की डीजीपी के मुताबिक ये कामयाबियां सिक्योरिटी माहौल को मजबूत बनाने में अहमियत रखती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोग मिलिटेंसी के खात्मे के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ऑपरेशन तेजी से अवाम के ताउन से बढ़ रहे हैं। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी जी, निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है
उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज़ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और ख़ासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम ज़रूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज़्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल की बहाली की वकालत की है। साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पुंछ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिख तबके से वाबस्ता लोगों से भी आज मुलाकात की और मजहबी तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से राजौरी के अंदर मिलिटेंट हमले पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा लाजमी है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना होगा कि मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। उनके मुताबिक अगर दोस्ती होगी कि दोनों तरफ तरक्की भी मुमकिन है और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हालात खराब हैं वो बेहतर होने की जानिब बढ़ेंगे। जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, तो दोनों तरक्की करेंगे। दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमजोर हो जाएगी। उनकी कमजोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए जरूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा। आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चले। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम उठाएंगे कि पार्लियामेंट में इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, जबकि 5 जबानों को उन्होंने मान रखा है, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, उर्दू और इसलिए और इंग्लिश। हम समझते हैं पंजाबी भी, यहाँ बहुत लोग पंजाबी ही करते हैं और इस जबान को, ये हमारी जबान है, कोई बाहर से नहीं आई हुई जबान। मुल्क भर के अंदर आज सिख संगत की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में गुरुद्वारा संत भाई बहादुर सिंह धरी साहब में भी 24वां सालाना गुरमत समागम इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर जिले भर से तमाम बरातियों की हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सिख संगत की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों ने अमन, भाईचारे और मजहबी आहंगी, उखुवत व इंसानियत नवाजी के लिए खुसूसी दुआएं की। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ 40-45 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕੀ ਜੋ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕੀ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो मैं आपकी सेवा च बेनती करांगा कि हर साल तकरीबन 40-42 दिन का जो इत्थे
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ कैंप लगता है। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा जो जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर पार्टी सदर भी इस मरतबा आए थे। जम्मू का दौरा खत्म हुआ और आज उन्होंने एम्स विजयपुर का दौरा किया, वहां जारी कामकाज का जायजा लिया और तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने पर मुतलकिन पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कहा कि फरवरी में वज़ीर आज़म ने एम्स जम्मू का इफ्तिताह किया था। इसके बाद यहाँ न सिर्फ क्लासेस का आगाज हुआ बल्कि एम्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरी के तमाम अहम तरीन अस्पतालों या इदारों में तिब्बी सहूलियात आलमी मयार की हों, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें उनकी जानिब से जारी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था और उस शुभारंभ के बाद यहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62 और आगे चल कर के अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। मैंने यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखा है, मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन भी ली है और मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज एक कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया। अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक रियासती वजीर गुलाम हसन मीर की क़यादत में टाउन हॉल कुंजर के अंदर ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद बिलखुसूस कारकुनान ने शिरकत की। अपनी पार्टी के कन्वेंशन के दौरान मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हल्फ तनकीद बनाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अवामी मसाइल को दूर करना तो दूर, तरजीहात में शामिल करने पर भी इस वक्त खफा है। उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को हल्फ तनकीद बनाते हुए मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम को इस वक्त मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है, ताहम इंतजामिया और उनके अफसरान को जिम्मेदारियां जो तफवीज़ की गई हैं वो उसको संजीदगी से निभाने में नाकाम साबित हुए। देखिए, जो हालिया पार्लिमानी इंतखाबात हो गए थे उस वक्त हमारा बारामूला पार्लिमानी हल्के में अपना उम्मीदवार नहीं था। हमने सपोर्ट किया था और मैं ये मान के चलता हूँ कि उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जिस तरीके से हमने कोशिश की थी उसको सपोर्ट मिले, नहीं मिला, लोगों ने नहीं किया। इस सिलसिले में अपने काडर में कुछ मुझसे मिलने से कतराते थे, कुछ शर्मिंदा फील कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आ जाओ, आज हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्या हाल चाल है। तो आपने खुद देखा कि हमारी पार्टी अपनी जगह पे कायम दायम ताकतवर है। दे फाइट, चूँकि उस वक्त अपना उम्मीदवार नहीं था तो इन्होंने जज्बात पर काबू ही पा लिया, उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में मजबूत है। यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, गवर्नर को क्या स्टेक से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये सिविल गवर्नमेंट होती, उसको दर्द होता यहाँ, वो चाहती कि हमारे बच्चे हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। इसको क्या दर्द है? यूपी से आया है, यहाँ हुकूमत चला रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हल्का इंचार्ज शोपियां यावर बांडी ने आज शोपियां में कारकुनान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों से जो कारकुनान आए थे उन पर जोर दिया गया कि असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ की जाएं और शहरियों को भी पार्टी के मंशूर और एजेंडे के मुतल्लिक आगाह किया जाना चाहिए। आइंदा असेंबली इंतखाबात के वाली पार्टी की मजबूत पोजीशन पर एतमाद का इजहार करते हुए
पीडीपी की जानिब से कहा गया कि वाहिद ऐसी जमात है जम्मू कश्मीर के समाजी, सियासी और आईनी हुकूक को बरकरार रखने या बहाल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर खड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मायूस होने की कोई बात नहीं है। जो हमारे जो वर्कर्स हैं माशाल्लाह इनमें पूरा दम है, एंथुसियास्टिक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना तरीका होता है। पार्लियामेंट इलेक्शन थे वो अलग इलेक्शंस थे, अभी असेंबली इलेक्शंस आएंगे, इसमें अलग डायनेमिक्स है। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स से बात करें। जहाँ जहाँ हमारी कमज़ोरी है उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है उस पर और स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ को फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए पार्टी के लिए काम करेंगे। आपकी गलतफहमी है। अगर आप ये देखें कि हमारी जो पार्टी का वोट शेयर है 2019 के बाद हमारी पार्टी को तोड़ा गया। हमारी पार्टी जो चौथे नंबर पे थी, जो लोग कहते थे इनका वजूद नहीं है, उसी पार्टी ने 3-4 सालों में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी आ गई। हमारा जो काडर है, जो नौजवान है, वो मोबिलाइज हो गया। और यहाँ पर अगर कोई सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने कहा कि असेंबली इलेक्शंस में अलग डायनेमिक्स है, हमारी पार्टी में जो नए लोग आ रहे हैं जो पार्टी से निकले हुए थे और व्हाटएवर। जनूबी कश्मीर के हकीमगान अच्छभल अनंतनाग में आज माता शिवा भगवती का जन्मदिन मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इसमें कसीर तादाद में कश्मीरी पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लंगर, पूजा पाठ और कश्मीरी भजन का भी एहतमाम किया गया। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी प्रोग्राम में अपनी शिरकत की और पंडित बरादरी के मुतालबात न सिर्फ सुने बल्कि उनको इस अहम तरीन और मुबारक दिन पर मुबारकबादी का पैगाम भी दिया। इसके अलावा अपनी पार्टी के जिला सदर और साबिक रुकन असेंबली कोकरनाग अब्दुल रहीम राथर और उनके हमरा नानाजी वातल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अपनी पार्टी भी यहां पहुंचे थे। देखिए गांव में खेले हैं, इनके साथ हमने बचपन जवानी का कुछ हिस्सा भी इनके साथ गुजारा। तो अब हमसे वो बिछड़ गए बहुत अरसे के बाद जब हम आए हमको बहुत खुशी, इनसे मिलकर हमको बहुत खुशी जी, बहुत खुशी। हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तथ मज सारे खुद ज्यादा जन ये जन सराय वन ब्रो तक दुतमुत मेमोरेंडम बन सराय या जन धर्मशाला वन अगर न तम मतलब कम्युनिटी सेंटर बनाओ सह बन सच प्रॉब्लम कि बे किचन ज्यादा तमें अलाव सारे खुद ज्यादा अशद जरूरत जन बिजली टेम्पररी लागन यह बिजली गस परमानेंटली लागन योत खसन बिल्डिंग बे वो सारे खुद बड़ डिमांड ये बाथरूम सठा कमी ये क्योंकि बाथरूम ब्लॉक बनोमुत ऑलरेडी बनोमुत SDM कोकरनागन बनोमुत बाथरूम सेट्स मगर तम पूरे तम पावन अवसर पर कि ये आज जो हमारा यहाँ माता के दरबार में आना हुआ ये रोज रोज होना चाहिए। इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से विनती करता हूँ कि वो पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचें। हाल ही में एक सुनने को आया है कि हम जम्मू में 300 कनाल जमीन ढूंढ रहे हैं कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। आप क्या हमारी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं? उससे हमें किसी भी हालत में आप कश्मीर वापस लाइए, कश्मीर में रिहेबिलिटेट करिए और जो आप जम्मू में जमीन ढूंढ रहे हैं वो जमीन आप कश्मीर में ढूंढ। अगर कम वो योत शेल्टर अगर बारिश ताफ आ कोशिश कर बासान मे वो मे पे वस तान अलहमदिल्ला आज वुचान मंदिर तक बन आज रौनक आज न्यूज भीड़ योत आमुत यह 365 दुहन यह वरियस ये गहमा गहन आज गहमा गहन। शुक्रिया, उम्मीद करो सारी समर एडिट लग्जरी लेबल्स की जानिब से आज श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। 3 दिन के लिबास, जेवरात, वोग, जूते और हैंडबैग्स की नुमाइश वाले इस प्रोग्राम में कामयाबी के साथ मुंतजमीन आगे पहुंचे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में 5 जुलाई से 7 जुलाई तक मुनक्किद होने वाले इस नुमाइश में आला तरीन फैशन और लवाजमात का तजर्बा करने के लिए बेचैन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। नुमाइश में दाखिला मुफ्त था और तमाम शुरा के लिए एक यादगार शॉपिंग के मुनफरद तजर्बे भी फराहम किए गए। एग्जीबिशन में मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले नौजवानों ने बिलखुसूस मसरत का इजहार करते हुए फामा की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम की तारीफ की और मजीद मौके मिले इसकी भी आज फिर से पेशकश की।
हमारा जो ये बुटीक है, हमारा जो भी है यहाँ पे सब कस्टमाइज है। हम जो भी बनाते हैं खुद ही बनाते हैं, शोज़ के साथ करते हैं। सो अभी तक जो रेस्पॉन्स रहा है इस एग्जीबिशन में, और इस रेस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, नॉट बैड। खुद का ब्रांड है सुंदर ऑर्गेनिक फार्म, मैं बॉम्बे से हूँ। जब देख लो 36 प्रोडक्ट मेरे हैंडमेड प्रोडक्ट है। इवन मेरे पास बॉडी ऑयल है जो क्रीम रिप्लेसमेंट है, एंड लिप बाम से लेके फूड का से लेके एंड 7 सीड्स एंड डी टैनिंग फेस पैक है जो इंस्टेंट आपको ग्लो एंड ब्राइटनिंग एंड शाइन करता है, जो डार्क स्पॉट्स एंड रिमूव करता है, रिंकल्स फ्री करता है, प्लस वेट लॉस के लिए भी है। एंड आई हैव प्लीज़ ट्राई विजिट माई स्टॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा यहाँ पे फार्मा में। हमने जो एग्जीबिशन लगाई SKICC में, बहुत अच्छा रहा। लोगों का फ्लो भी बहुत अच्छा रहा। एंड आई पर्सनली फील कि ऐसी एग्जीबिशंस हमारे कश्मीर में और भी लगनी चाहिए, जिसमें ज्वेलर हो, जिसमें कारपेट सेक्शन हो, जिसमें हर एक वैरायटी हो। बाहर की चीज़ें, जैसे हम हमारे फैमिली में लोग बाहर जाते थे तो वहाँ से जैसे टर्किश चॉकलेट, आमंड्स, वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट ड्राइव किया। वहाँ पे आमंड्स होते थे डिफरेंट वैरायटीज़ के, लेकिन कोटेड होते थे। तो जब हमने यहाँ खाया तो हमें उसमें शुगर का कंटेंट काफ़ी लगा, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। कश्मीर में ये चीज़ नहीं है और जम्मू में नहीं है, या फिर हमारे तमाम श्रीनगर एरिया में भी ये नहीं है। तो आई केम विद दिस आइडिया कि चलो आई विल ट्राई टू डू समथिंग विद द ड्राई फ्रूट्स। और ये डिपिक्ट करता है हमारा जो भी हम बनाते हैं, लाइक इट्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म। हमारे पास परफ्यूम्स हैं मोस्टली, ऑयल्स में हम अभी काम नहीं करते हैं, जिनको कश्मीरी में या नॉर्मली अतर्स बोलते हैं। तो हमारा मोस्ट काम परफ्यूम्स में ही होता है। हमारा आज स्टॉल है, लाइक आज लास्ट डे है स्टॉल का हमारा यहाँ SKICC में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का भी, बिकॉज पीपल आर कमिंग हेयर और वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ समथिंग दे हैव नॉट एक्सपीरियंस। खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।